शांति। 11 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने वाले वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उससे आप लिंक पूरे मंगा सकते हो। दोबारा आप प्रश्न पूछ सकते हो, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हो। और यदि आपको लिंक वहां से मिलता है तो वहां से आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी करके अपने पास सेव कर ले। जब भी जुड़ना हो जुड़ सकते। अच्छा, इसके साथ हम रोजाना एक मुरली पर 20 प्रश्न तैयार करते हैं, जो सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सबसे जुड़े हुए होते हैं, जिनसे आप अपने आप को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं कि हमने कितना ध्यान से मुरली को सुना। और इस प्रकार मुरली भी रिवाइज हो जाती है। और ये आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है आप मुरली रिवाइज कर सकते हैं। औरों को भी सेवा के लिए भेज सकते हैं, ताकि मुझे लाभ पहुंच रहा है और उन्हें भी ये लाभ पहुंचे। और जिनके पास नहीं पहुंच रहा है, मुरली सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पास भी ये फॉर्म आए, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में आपको www.brahmakumarisbkomshanti.com एक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को आपने गूगल में लिखना है। आपके सामने वेबसाइट सामने होगी, जहां आप सारे खजाने के मालिक हैं। संस्था के बारे में जानकारी लेना, नजदीक के किसी सेवा केंद्र के बारे में जानकारी लेना, आपको मुरलियों के बारे में आपको 2 दिन पहले की मुरली वहां से मिल सकती है। और HTML और ऑडियो और वीडियो आप जैसे भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और ये मुरलियों के अलावा वहां पर 5000 से भी अधिक वीडियोज हैं, जिनमें राजयोग का कोर्स कैसे करना है और उसके बाद उनसे संबंधित जो भाई बहनों के प्रश्न उत्तर है वे भी उसमें दिए हुए हैं। आप उन्हें देखेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो आप खुद भी लाभ उठाएं और दूसरों के पास भी आप वहां से उसे शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ये सेवा के लिए बहुत अच्छा साधन है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा, हाँ जी, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाबा क्या करने आए हैं कि मेरे बच्चों की भी महिमा मेरे समान हो। हमारी महिमा बाप समान कैसे होगी? हमारी महिमा
बाप समान कैसे होगी? कैसे होगी हमारी महिमा बाप समान? जब हम बाप समान बनेंगे। जब हम बाप समान बनेंगे। बाबा आए हैं हमें अपने समान बनाने के लिए। जैसे मैं अपने आप को स्मृति रखता हूं कि मैं देह नहीं हूं, ऐसे तुम भी अपने आप को ये स्मृति में लाओ कि मैं देह नहीं, मैं इस देह से न्यारी आत्मा। ये स्वमान है। इसके साथ जितनी अपनी विशेषताओं को जोड़ा जाएगा वो सारे स्वमान है। आत्मा के साथ जितनी भी विशेषताओं को जोड़ा जाए वो स्वमान है। इस स्वमान में रहना ही राजयोग का पहला आधार है। इसी स्वमान के आधार पर ही हम राजयोगी हैं। यदि हम स्वमान में नहीं है तो हम राजयोगी भी नहीं है, क्योंकि ये स्वमान की स्मृति दिलाने वाला बाप है। उसने ही आकर हमें हमारे गुण देने हैं। जब हमारे अंदर गुण होगा, उस गुण के साथ हम अपने आप को याद करेंगे तो हम क्या है? स्वमानधारी हैं। जितने भी स्वमान है वो हमारे गुणों के धारण करने के बाद है। हमारे पास वो गुण नहीं है और हम कहें कि हम शांत स्वरूप है और हम शांत नहीं है, तो कैसे शांत स्वरूप हुए? उस गुण का हमारे अंदर होना जरूरी है। राजयोग का आधार ही स्वमान है। बिना स्वमान के राजयोग हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारे स्वमान किसने याद कर ध्यान धारण करने? आत्मा ने करने। सारे स्वमान हमें क्या कहते हैं कि तुम आत्मा हो। एक एक स्वमान को देखो। तो आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने, मतलब हम उस स्वमान को धारण करें जो बाप के स्वमान। परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। जितना ज्ञान मैंने अपने जीवन में धारण किया, मैं उतनी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। जितना मैंने सर्वात्माओं के प्रति प्रेम को धारण किया, मैं उतना प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मेन बात है, गुणों को आत्मा ने धारण किया और जिस गुण का अभाव है उस गुण को अपने अंदर धारण करेंगे तो वही गुण स्वरूप आप आत्मा बन जाएंगे। एक है अपने आप को बनाने के लिए कहना, एक है बन जाना। एक ही स्वमान हमें ये दो बातें हमारे अंदर लाता है कि आपने ये गुण धारण करना है। वही गुण ये हमें स्मृति दिलाता है कि ये गुण केवल सुनना नहीं, जानना नहीं, मानना नहीं, समझना और समझाना नहीं, अपने जीवन में धारण कर लिया। कितना धारण कर लिया ये भी इस पे आता है। इसलिए राज योग की गाइड, ये स्वमान जितने भी हैं, इस पुस्तक का नाम राज योग गाइड। ये खाली स्वमान ही नहीं है, ये स्वमान के स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारे जीवन में धारण करना है उसको भी हम इस पुस्तक के द्वारा समझेंगे। वो अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते
और याद करते। जानते नहीं परंतु बोलते भी हैं और याद भी करते। कौन से ऐसे शब्द हैं? कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम सिर्फ आपको याद करेंगे। क्यों याद करें? क्या लगता है वो हमारा? क्योंकि वो तो पति से पावन बनाने वाले हैं, और अच्छी तरह से मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं। माता पिता की और भी कुछ है जिसे बहुत प्यार से कहते और याद करते। जो सिर्फ हम सबका बाबा है, वो रिश्ता वो बाबा हमारे साथ अजीब रिश्ता रखता है। वैसे तो सारे रिश्ते ही अजीब हैं कि वे हमें कहता है मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, तुमने ही मेरा कहना मानना है। हर रिश्ते की कंडीशन बाबा की तरफ से ये है। बहुत प्यार से कहते हैं और याद करते हैं, हे माशूक। इस माशूक में सारे रिश्ते आते हैं। हे माशूक, क्योंकि सबसे प्यारा माँ बाप टीचर गुरु सारे संबंधों को अपने में समाया हुआ ये एक वह। हाँ जी, माशूक का मतलब क्या है? माशूक माना प्यारा, जी। माशूक माना साजन, साजन माना सज्जन, सज्जन माने जो मेरा भला सोचने वाले। माशूक जो है आम दुनिया में साजन को कहते हैं, और जो साजन होता है वो कहां से आता है? सज्जन से आता है। सत जन, अच्छे जन। अच्छा जन माना जो मेरा भला करने वाला हो, जिसको हमने अपना सारा जीवन सौंपा है, वो मेरा कल्याणकारी है, इसलिए हमने उसे अपना जीवन सौंपा है। स्त्री हो पुरुष हो, सभी परमात्मा को साजन के रूप में याद करते हैं। सभी परमात्मा को साजन के रूप में याद करते हैं। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। परंतु उस कहो तो रात कहेंगे वाला। हाँ, तुम रात कहो तो हम रात कहेंगे। परंतु बात यह है कि वो परमात्मा एक ऐसा है, उसकी पहली कंडीशन है अनकंडीशनल होने के बाद मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखना कि मैं तुम्हारा कहना मानूं। नहीं तो वो तुम्हारी उम्मीद तुम्हें दुख देगी। भाई जी सुधारना किसी है? बच्चे को सुधारना है ना। भाई वो तो हमें समझ में आया, परंतु वो हमारे से प्यार करता है। कुछ तो हमारा कहना माने कि ना माने ये बताओ। उसकी शर्तें, हमारी कोई शर्त नहीं, सारी शर्तें उसकी हैं। सारी शर्तें उसके। अनकंडीशनल पर कंडीशनल है, कंडीशन है। एक कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। मेरे से कोई उम्मीद नहीं रख। जो करना है वो तुम्हें करना है। बेटा बनना है तो तुमने बनना है, माँ बनना है तो तुमने बनना है, भाई बनना है तो तुमने बनना है, पत्नी बनना है तो तुमने बनना है, पति बनना है तो तुमने बनना है। मैं तो हूं, बनना तुम्हें। जाओ, कहना मेरा मानो। हाँ, कहना तुमने मानना है मेरा। बनने का मतलब है कहना तुमने मानना है। तो तुम कहते थे तुम जब आओगे ना
तो हम और किसी को याद नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ही याद करेंगे। सबसे बुद्धि योग तोड़ देंगे, आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मैं आ गया हूं, मैं आया हूं, तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना, प्यार से बाप को याद करना। अब प्यार से बाप को याद करना, रहना नहीं कहा है अभी यहां पर, करना, क्योंकि हमारा तो पहले प्यार ही नहीं है। और प्यार करेंगे तो याद कर सकेंगे। प्यार से याद करना है तो पहले हम बाबा से प्यार करें, और प्यार करना है तो पता हो कि उससे क्या क्या फायदे हैं। जब हम उन फायदों को समझेंगे, उन फायदों के आधार से अपने जीवन को बनाएंगे, तब हम उसका कहना मानेंगे। हमें पता होना चाहिए क्या क्या फायदे, क्योंकि उससे बड़ा कल्याणकारी कोई नहीं, उससे बड़ा हमारा हितकारी कोई नहीं। उसी को ही हम कल्प बुलाते हैं। वह हर कल्प आकर के हम सबको पतित से पावन बनने की, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की, नरक से स्वर्ग के लायक बनने की कितनी विशेषताएं हैं, आकर हमें ट्रेनिंग देते, विधि सिखाते। इसलिए प्यार करने का मतलब हमें समझ में आया कि हम उसका कहना माने। यदि हम उसका कहना नहीं मानेंगे तो हम कैसे बनेंगे? तब तो हम बन ही नहीं सकते। हमें उनका कहना मानना ही होगा, मानना ही होगा। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को, मीठे मीठे जीव नहीं, जीव की आत्माओं को परम पिता परम आत्मा जिसने अब शरीर का लोन लिया है, जिसने अब क्या किया है, शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता,